एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव जहां के बच्चों में एक चतुर और उत्कृष्ट लड़का राघव रहता था। उसने एक दिन अपने गांव में एक अजीब सी जगह ढूंढ ली, जिसे उसने एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वहां एक प्राचीन मंदिर के पीछे उसने एक गुप्त द्वार देखा। धीरे धीरे राघव ने द्वार को खोलकर एक रंगीन दुनिया में प्रवेश किया। वहां एक बुद्धिमान राजा उसका इंतजार कर रहा था, जो उसे कहता है, तुमने इस रहस्यमय स्थल को ढूंढ लिया है। तुम्हें एक विशेष कार्य का संदेश मिला है। राघव ने राजा के साथ बात की और कुछ अनोखी चुनौतियों का इस्तेमाल किया। एक जादू का मोती का प्रयोग करें। एक जादू गुलदस्ता से निकलकर अपने गांव में ले जाना था, जिसे सबको दिखाना होगा। राघव ने समझा कि ये काम सिर्फ बुद्धिमान होने के लिए नहीं है, बल्कि नैतिकता की भी जरूरत है। उसने एक जादुई मोती लेकर अपने दोस्तों की मदद से एक साथ प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता का समय आया और हर बच्चे ने अपनी बुद्धि और नैतिकता से चमक दिखाई। लेकिन राघव ने देखा कि एक दोस्त को गुलदस्ता की जरूरत है और उसने अपने रत्न को लेकर एक दोस्त को दिया। अंत में राघव ने प्रतिस्पर्धा जीती, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसे समझ आया कि ये कार्य सिर्फ बुद्धि में नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों में भी हो सकता है। उसने गुलदस्ता को लेकर अपने दोस्तों की मदद से एक साथ प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता का समय आया और हर बच्चे ने अपनी बुद्धि और नैतिकता से चमक दिखाई। लेकिन राघव ने देखा कि एक दोस्त को गुलदस्ता की जरूरत है और उसने अपने रत्न को लेकर एक दोस्त को दिया। अंत में राघव ने प्रतिस्पर्धा जीती, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसे समझ आया कि ये कार्य सिर्फ बुद्धि में नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों में भी हो सकता है। उसने गुलदस्ता को लेकर अपने दोस्तों की मदद से एक साथ प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता का समय आया और हर बच्चे ने अपनी बुद्धि और नैतिकता से चमक दिखाई। लेकिन राघव ने देखा कि एक दोस्त को गुलदस्ता की जरूरत है और उसने अपने रत्न को लेकर एक दोस्त को दिया। अंत में राघव ने प्रतिस्पर्धा जीती, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसे समझ आया कि ये कार्य सिर्फ बुद्धि में नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों में भी हो सकता है। उसने गुलदस्ता को लेकर अपने दोस्तों की मदद से एक साथ प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता का समय आया और हर बच्चे ने अपनी बुद्धि और नैतिकता से चमक दिखाई। लेकिन राघव ने देखा कि एक दोस्त को गुलदस्ता की जरूरत है और उसने अपने रत्न को लेकर एक दोस्त को दिया। अंत में राघव ने प्रतिस्पर्धा जीती, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसे समझ आया कि ये कार्य सिर्फ बुद्धि में नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों में भी हो सकता है। उसने गुलदस्ता को लेकर अपने दोस्तों की मदद से एक साथ प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता का समय आया और हर बच्चे ने अपनी बुद्धि और नैतिकता से चमक दिखाई। लेकिन राघव ने देखा कि एक दोस्त को गुलदस्ता की जरूरत है और उसने अपने रत्न को लेकर एक दोस्त को दिया। अंत में राघव ने प्रतिस्पर्धा जीती, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसे समझ आया कि ये कार्य सिर्फ बुद्धि में नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों में भी हो सकता है। उसने गुलदस्ता को लेकर अपने दोस्तों की मदद से एक साथ प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता का समय आया और हर बच्चे ने अपनी बुद्धि और नैतिकता से चमक दिखाई। लेकिन राघव ने देखा कि एक दोस्त को गुलदस्ता की जरूरत है और उसने अपने रत्न को लेकर एक दोस्त को दिया। अंत में राघव ने प्रतिस्पर्धा जीती, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसे समझ आया कि ये कार्य सिर्फ बुद्धि में नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों में भी हो सकता है।
उसने गुलदस्ता को लेकर अपने दोस्तों की मदद से एक साथ प्रतियोगिता का आयोजन किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हमारी नई वीडियोस की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।